नमस्कार, आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ सामान्य ज्ञान का यह विशेष अंक लेकर। साथियों, 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान एक बड़ा ऐलान डिजिटल करेंसी को लेकर किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी को वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई इस पर काम कर रही है। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक पहले भी ऐलान कर चुका है कि अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए, यानी डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की तरह देखा जाए। इसके लिए आरबीआई ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। डिजिटल रूपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इससे डिजिटल इकोनॉमी को नया आयाम मिलेगा। डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में डिजिटल करेंसी बेहद क्रांतिकारी कदम साबित होगा। पूरे देश में डिजिटल करेंसी को लेकर चर्चा जारी है, क्योंकि डिजिटल करेंसी का अपने देश में लॉन्च होना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक दुनिया के कुछ ही देश डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। आज के अंक में इस बारे में बात करेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो आइए आज के इस विशेष अंक की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। भारतीय रिजर्व बैंक इसे जारी करता है। इसे सरकार की मान्यता मिलती है। ये केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। डिजिटल करेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसे देश की सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। इसे डिजिटल रुपया कहा जा सकता है। यह डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रही बिटकॉइन और अन्य तरह की क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन और अन्य दूसरी क्रिप्टो तकनीक पर आधारित होगी। अब बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी के फायदे क्या हैं। डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की जरूरत नहीं है। ये ऑफलाइन भी हो सकती है। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि ये कम खर्चीली है। ट्रांजैक्शन भी तेज़ी से हो सकते हैं। डिजिटल करेंसी की तुलना में करेंसी नोटों का प्रिंटिंग खर्च और लेन देन की लागत बहुत अधिक है। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नज़र हमेशा बनी रहेगी। डिजिटल करेंसी की ट्रैकिंग सरकार आसानी से कर सकती है, जबकि नकद रुपयों के साथ संभव नहीं है। डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है कि मार्केट में रुपयों की कमी या अधिकता का आसानी से मैनेज किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल करेंसी कितनी जारी करनी है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इसी साल शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर में जब आप बाज़ार जाएंगे या कहीं ट्रैवल करेंगे तो आपको अपने साथ कैश लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप आसानी से डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये के जरिए किसी भी तरह की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या होता है, तो आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता रहती है जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है। क्रिप्टो करेंसी एक इंडिपेंडेंट डिजिटल एसेट है। यह किसी देश या क्षेत्र की सरकार के अधिकार क्षेत्र या कंट्रोल में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है और इसका किसी भी सरकार या सरकारी संस्था से संबंध नहीं होता है। दरअसल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट लोग या कंपनी जारी करते हैं। इससे इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। इन्हें किसी भी केंद्रीय बैंक का सपोर्ट नहीं होता है। यह करेंसी लिमिटेड है। इस वजह से सप्लाई और डिमांड के अनुसार इसकी कीमतें बढ़ती घटती रहती है। एक बिटकॉइन की वैल्यू में ही 50% तक की गिरावट दर्ज हुई है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। इसका जिक्र हमने ऊपर किया था, क्योंकि डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन के जरिए ही काम करती है। ब्लॉकचेन 2 शब्दों से बना है। पहला है ब्लॉक, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से है। मतलब इन ब्लॉक्स में क्रिप्टो करेंसी यानी डेटा रखा जाता है। अलग अलग बॉक्स में करेंसी यानी डेटा होता है और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ही नया डेटा आता है उसे एक नए ब्लॉक में दर्ज किया जाता है। ये ब्लॉक्स डेटा की एक चेन बना देते हैं और इससे एसेट के मूवमेंट का भी पता चलता है कि वह कब और कहां पहुंचा और इस वक्त वह किसके पास है। एक बार जब ब्लॉक डेटा से भर जाता है तो इसे पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
ब्लॉकचेन किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को बेहद सुरक्षित रखता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से किए गए ट्रांजैक्शन में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यह टेक्नोलॉजी बिजनेस नेटवर्क में किए एसेट के ट्रांजैक्शन के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को सेव करने का काम करती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर भी सभी ट्रांजैक्शन को वर्चुअली ट्रैक किया जा सकता है और इससे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में भी मदद मिलती है। तो इस तरह से हमने जाना कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसके फ़ायदे और इस्तेमाल के बारे में चर्चा की। अब यहाँ यह भी जान लेना ज़रूरी होगा कि दुनिया के अन्य किन देशों में डिजिटल करेंसी चल रही है या इन पर काम हो रहा है। इस बारे में बात करें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ECNY यानी डिजिटल युआन के वॉलेट बना लिए थे। चीन में 3450 करोड़ डिजिटल युआन लगभग 40,000 करोड़ रुपए का लेन देन यूटिलिटी बिल्स, रेस्टोरेंट व ट्रांसपोर्ट में हो चुका है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सा 9% तक हो जाएगी। जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने जानकारी दी है कि दुनिया भर में 86% केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। बहामास जैसे छोटे देश ने तो हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के तौर पर सैंड डॉलर लॉन्च भी कर दिया है। इसके अलावा कनाडा, कोरिया, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपने देश में इस वित्तीय वर्ष से जारी होने जा रही डिजिटल करेंसी अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। यह डिजिटल इकोनॉमी को नई ऊंचाई मिलेगी। इससे करेंसी मैनेजमेंट ज़्यादा इफ़िशियंट और कम लागत वाला बनेगा। तो उम्मीद है कि आज का अंक आपको पसंद आएगा। हमने कोशिश की कि डिजिटल करेंसी से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको दे सकें।